अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज गर्ल रूबी। तो आज है रमज़ान का 11वां रोज़ा और ये टाइम हो रहा है अभी दोपहर का करीब 12:30 बजे का ये टाइम हो रहा है। तो 12:30 से 12 बजे के बीच का जो टाइम होता है मेरा जो होता है वो मैं घर का जो है काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर कपड़े धोती हूँ, नहाती हूँ और उसके बाद ये सब करते करते मुझे 1:30 बज जाते हैं। फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर दोपहर का मैं खाना खाती हूँ। तो रमज़ान के महीने में भी यही रूटीन है और जो डेली डेज़ होते हैं, नॉर्मल डेज़, उनमें भी मेरा यही रूटीन होता है। क्योंकि रमज़ान के महीने में मेरे घर में सब लोग रोज़ा नहीं रखते हैं, दोपहर का खाना मुझे बनाना ही पड़ता है, थोड़ा या ज़्यादा बनाना तो पड़ता ही है। तो खैर वो सब काम मैंने कर लिया है। आज मैंने खाने में बनाई थी खिचड़ी। तो खिचड़ी रेडी हो गई है मेरी और मैंने अल्फेज को भी नहला दिया और मेरी भांजी ने उसे कपड़े पहना दिए टवल से पोंछ करके। और यहाँ पे हम दोनों मामी भांजी की कुछ बात चल रही है। ऑफ कोर्स किसी की बुराई ही हम लोग कर रहे होंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बुराई नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही नॉर्मल बात हो रही है हम दोनों की। और बस नमाज का वक्त हो गया है, मैंने अपने आप को रेडी किया, अच्छे से कपड़े पहने, इत्र लगाए, अच्छे से कपड़े क्या जो मेरे पास होते हैं वही कपड़े मैंने पहने। ज़रा सा वॉइस ओवर करने बैठो ना तो अल्फेज की आवाज़ आने ही लगती है। बस उसकी आंखों से ओझल हो जाओ ना तो वो चिल्लाने ही लगता है। तो खैर अब हम लोग पढ़ लेते हैं नमाज। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और फिर हम लोग चलेंगे किचन में अफ्तार की तैयारी करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड सामान लेकर आ गए थे बाज़ार से। मैंने अपनी भांजी को कहा कि आप सब जगह पे रख दो उन चीज़ों को जिसे जहाँ रखना है। और फिर मैं चली गई खाना खाने क्योंकि भूख लग रही थी मुझे और ये करीब टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहा है। तो आज थोड़ा लेट हो गया मुझे। कपड़े ऐसे थे ना कि बहुत दाग वाले थे तो उनको धोने में टाइम लग गया मुझे और कुछ नहीं। तो खैर सारी चीज़ें हो गई हैं, मैं किचन में भी आ गई हूँ, सारा काम भी समेट लिया है जो दोपहर के बर्तन वगैरह होते हैं। और अभी बना रही हूँ कस्टर्ड, बादाम शेक या फिर काजू शेक आप बोल सकते हैं। उसमें हालांकि मैं कस्टर्ड पाउडर डालती हूँ तो मैं उसे कस्टर्ड ही बोलती हूँ। तो दूध को बॉईल कर लिया था मैंने और उसके बाद काजू को भिगोया था थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में, फिर उसे मिक्सी के जार में पीस लिया और दूध उबल गया था तो काजू का पेस्ट भी डाल दिया और बार बार उसे मैं चलाती रहूँगी। और यहाँ धनिया पत्ता की चटनी की तैयारी हो रही है। सारी इंग्रेडिएंट्स आपने स्क्रीन पर देख ली हैं। इसमें बस नमक डालना और नींबू डालना बाकी था, जो जब इसे पीसना होगा उस वक्त मैं डाल दूँगी। पहले ही नींबू और नमक डालने से अच्छा टेस्ट आता है। इसे अब हम रख देंगे साइड में और नेक्स्ट प्रोसेस है आलूओं को मैश करना। आलू को मैंने बॉईल कर लिया था और जब आलू गर्म रहे तभी उसे आप मैश कर लें, जिससे है ना आलू एकदम अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं, बिल्कुल भी गुठलियाँ उसमें नहीं आती है। और वैसे मैं क्या ही आपको टिप्स दे रही हूँ, मुझे खुद कुकिंग नहीं आती है, लेकिन हाँ जितना भी मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने देखा है कि जब आलू अगर ठंडे हो जाते हैं और तब आप मैश करोगे ना तो गुठलियाँ पड़ जाती है और उतना मज़ा नहीं आता है। हाँ आप ग्रेटर से अगर करते हो ठंडा होने के बाद तो वो उसका अलग ही बात है, वो मैंने नहीं किया है। और जब भी आप बादाम शेक या काजू शेक बनाएं तो बीच बीच में चलाते रहें और जो मलाइयाँ किनारे पे लगती है उसे चम्मच से निकाल कर दूध में मिलाते जाए, जिससे है ना टेस्ट अच्छा आता है। और जब दूध पूरा पक जाए अच्छे से, काजू में थोड़ा सा क्वांटिटी कम हो जाए, उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। और कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाने के लिए मैंने पानी बहुत ज़्यादा ले लिया था। जितना मैंने पानी लिया है उससे आप आधा लेंगे ना तो भी काम हो जाएगा। और 1 चम्मच भर के हम लोग कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और ये दूध आधा लीटर था। हमेशा की तरह ये मैंने बेसन का घोल लिया है, ये इसमें डालने के लिए घुगनी में इसको ढक देते हैं। और ये पत्ता गोभी का पकोड़ा बनेगा, ये को क्या बोलते हैं, लौकी का, और ये आलू वाला, और ये ब्रेड पकोड़े के लिए। और एक चीज़ दिखाती हूँ, ये बनाया है लोगों का, ये बनाया है मैंने आज कस्टर्ड। अजान हो चुकी है, मैं जा रही हूँ अब नमाज पढ़ने। बाय। असर के टाइम में तो नमाज कंप्लीट करके कोई और काम दिखता ही नहीं है किचन के सिवाय। और मैंने जो हिजाब पहना था नमाज पढ़ने के लिए वही मैं ओढ़ के आ गई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने सर पर से हटा लिया है। गर्मी तो कम, वैसे जो गले में है ना ऐसे दबता है, आदत नहीं रहती है ना पहन कर रखने की, तो फिर मैंने निकाल दिया था और उसके बाद अपना जो काम है वो करने में लग गई।
तो अभी सबसे पहले मैं बना रही हूँ लौकी के पकोड़े। और मैं आपको ये यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ कि कि ये सब चिपके हुए थे शुरू में। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हो ना, सब चिपक जाते हैं। लेकिन वही रिश्तों की तरह सभी एक बार चिपके रहते हैं और फिर बाद में वो अलग हो ही जाते हैं। तो उसी तरह वो भी अलग हो गए पकोड़े। और ये दो बैटर आपको दिख रहा है, एक प्लास्टिक में है और एक गमले में। गमले में जो है वो बेस है और जो प्लास्टिक वाले में है वो पकोड़ों का जो बैटर है। जैसे कि जो पकोड़ा बनाना है उसके हिसाब से उसमें मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि जो चोखा बनाया था मैंने आलू की फिलिंग ब्रेड पकोड़े में डालने के लिए, उसमें नमक तेज़ था, इसलिए मैंने 2 भागों में बेसन को रखा था। और अफ्तारी के टाइम का सबसे बड़ा झंझट मेरे लिए ये होता है कि सभी लोगों के बीच में है ना, सभी लोगों के बीच में अफ्तारी को बांटना समझ में नहीं आता है किसको क्या दूँ। और आज मेरे घर पे किसी खास गेस्ट का दावत था, तो अफ्तारी आदमी लोग अलग कर रहे हैं और हम लेडीज़ लोग अलग कर रहे हैं। जो मेरे हस्बैंड है उनके दोस्त का ही दावत था। हम लोग का चल रहा है गाइस अभी हम लोग क्या करके हैं, नमाज पढ़ के अफ्तार करने बैठे हैं। आज मुझे रियलाइज़ हो कि तुम्हारे लिए अफ्तार में कुछ है ही नहीं, सिर्फ आलू के पकौड़े के सिवाय, है ना? हाँ। चना खाती है या ब्रेड पकौड़ा, आलू के पकौड़े से भी बन रहा है। और क्या बनाऊं? कुछ अच्छा बनाए जैसे पिछले रमजान में बनाती थी। ब्रेड पकौड़े तो बना रही हूँ ना, वो तो खाओ। वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका ऊपर वाला लेयर मीठा लगता है और अंदर वाला तीखा। चलिए अफ्तार फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ। तो जोर से बोलो गाइस को सुनाई देगा, क्या बोल रहे हो? मैं भी आपकी मदद करता हूँ। क्या कर रहे हो? कूट रहा हूँ। ये क्या कूट रहे हो? नाम पता है आपको इसका? नहीं। लाहौरी जीरा। लाहौरी जीरा नहीं है, गरम मसाला। गरम मसाला है। खाने में बन रहा है नॉनवेज में बन रहा है मटन। एक तरफ मैंने कुकर में चढ़ा दिया है मटन और दूसरी तरफ मैं पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। सब कुछ रेडी हो चुका है। कितने अरमानों से हम अपने मेहमान के लिए खाना बनाते हैं ना, और अगर यही खाना उन्हें पसंद आ जाए तो ऐसा लगता है कि खाना बनाना वो क्या हुआ, सफल हुआ। हमारे में बोलते हैं सुकलान हुआ। और कभी कभी मुझसे तो ऐसा होता है, गेस्ट के लिए मैं खाना बनाती हूँ वो तो बिगड़ ही जाता है, लेकिन उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह अच्छा बनेगा, आमीन। आप मेरे घर के बर्तनों पर मत जाइएगा। जिस तपेले में मैंने पुलाव बनाया था उसमें गर्म पानी भी होता है और बर्तन मेरे हाथों में नहीं रहता है, मेरी भांजी धोती है, कभी कुछ और लोगों के हाथों में रहता है, तो वो लोग सही से धोते नहीं हैं। मैं बस मैनेज कर रही हूँ। जब पूरा सब सही हो जाएगा तो मैं इन बर्तनों को भी चेंज कर लूँगी और नए बर्तन इंशाल्लाह ज़रूर ख़रीदूँगी, क्योंकि मुझे भी ये पुराने बर्तन अब मज़ा नहीं आता है खाना बनाने में इन बर्तनों में। और पुलाव में जब कलर डालना हो तो आप दूध में कलर को घोल के भी डाल सकते हैं, और ये फूड कलर है। अभी मेरा नमाज भी बाकी है, तरावी भी बाकी है, सब कुछ बाकी है। अभी खाना खिलाना भी बाकी है, पता नहीं आज कितना बच जाएगा मुझे। अगर मेरी भांजी नहीं होती तो और मेरा 13 बज जाता। अभी उनका फ्री टाइम चल रहा है। फ्री टाइम पूरे दिन से चल रहा है, बार बार कुछ नहीं, वो तो काम भी तो करती हैं। कितनी बार, वो 4-5 बार ले ली, मुझसे ज्यादा ले ली। नहीं गाइस, जो काम करेगा वो वहीं से चिल्ला रहा है क्या हो गया। जो काम करेगा वो टैब चलाएगा, मोबाइल चलाएगा फ्री टाइम में। अभी तक खाना नहीं बनाया गाइस। गाइस से कुछ बात कर लो गाइस से, ऐसे ही करते हैं। बहुत बदमाश हो तुम, बहुत बदमाश। तो गाइस बज चुके हैं 10:30। सारा काम अब फिनिश हो चुका है। मेरे हस्बैंड एकदम थक करके बेड पे लेटते ही सो गए हैं। उसमें दूध है, अभी वो गर्म है, ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रखेंगे।
ये देखिए मेरा फाइनेस्ट काउंटर टॉप। कोई बात नहीं, कचरे की भी कचरे के ढेर की भी जगह बदलती है। ये तो काउंटर टॉप है, इसकी भी एक दिन जगह बदलेगी। जगह नहीं बदलेगा, इसका हुलिया बदलेगा। तो चलिए नमाज पढ़ लूँ ईशा का और तरावी भी पढ़ लूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। तो रुको जरा, सब्र करो। खाने का रिव्यू कुछ ऐसा है कि पुलाव बहुत अच्छा बना था और गोश्त ऐसा बना था ना जैसा मुझे पसंद नहीं था। और वैसे बहुत अच्छा बनता, लेकिन थोड़ी टाइम की कमी हो गई। मैंने लेट खाना चढ़ाया था और सभी लोग आ गए थे बहुत जल्दी खाने पे, तो खाना उतना जैसा मेरा मन लायक नहीं बना था। हालांकि सबको पसंद आया, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया था। पता नहीं कब मेरी कुकिंग सुधरेगी। चलो आप लोग दुआ करना कि मेरी कुकिंग सुधर जाए। धीरे धीरे सुधर ही रही है और बहुत दिनों के बाद मैं खाना बना रही हूँ ना, तो 19-20 हो ही जा रहा है। और वैसे भी मेरी आदत है, जब भी कोई गेस्ट आता है ना, मुझसे खाना बिगड़ ही जाता है, क्योंकि मैंने कभी ज़्यादा गेस्टों के लिए खाना नहीं बनाया है। नॉर्मल खाना बनाया है अपने परिवारों के लिए। हाँ, कम से कम 10 लोगों के लिए खाना बनाया है, लेकिन वही सेम मेनू रहता था, कुछ डिफरेंट नहीं होता था। तो चलिए फिर मिलूँगी आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग में। और मैं भी जा रही हूँ सोने, सब लोग सो चुके हैं। मेरी भांजी ने बर्तन धो लिया, मेरा काम बहुत ही आसान कर देती है वो। अल्लाह उनका नसीब अच्छा करे, उनकी जायज़ दुआ कबूल करे, आमीन।